क्या क्या चल रहा है लाइफ में? क्या कर रहे हो आजकल? अच्छा, सब चीज़ छोड़ो, ये बताओ कमाते कितना हो? नथिंग? अच्छा, अब एक क्षण के लिए जस्ट इमेजिन करो कि आप इस टाइम पर कुछ भी नहीं कर रहे हो और आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तो ज़रा सोचो कि क्या आपका कॉम्पिटिटर भी ऐसे ही चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठा होगा? नहीं, बल्कि वो तो इस इंतजार में होगा कि कैसे इस कंपटीशन में आपसे आगे निकले, कैसे आपको नीचा दिखाए। ज़रा सोचो, अरे सोचोगे कैसे? उसके लिए भी तो दिमाग होना चाहिए ना, और दिमाग तो तुम्हारे वश में है ही नहीं, क्योंकि दिमाग तो गया है घास चढ़ने तुम्हारा। पढ़ाई में तो मन लग ही नहीं रहा है। ज़रा सोचो कि आप इस टाइम पर सो रहे हो ना, लेकिन कोई तो होगा जो इसी टाइम पर पढ़ रहा होगा, और जब आपके ही साथ आपके एग्ज़ाम में आपको रौंदते हुए आगे निकल जाएगा ना, तो आपके पास इसी किस्मत को दोष देने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। तब देते रहना एक्सक्यूजेज, बनाते रहना बहाने अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ से भागते रहना और हर मोड़ पर अपने आप को बस जस्टिफाई करते रहना। लेकिन कोई नहीं होगा आपका साथ देने वाला, आपको सहानुभूति देने वाला। बस ऐसे ही ठोकरें खाते रहना और पछताते रहना और कोसते रहना अपनी लाइफ को। बहाने बनाना आसान है, तो इसलिए बहाने बनाना छोड़कर पढ़ाई चालू कर दो और अपने काम में लग जाओ, क्योंकि 2023 आ गया है। थोड़ा हिलना चालू कर दो, वरना जब 5-7 साल बाद आप ही का फ्रेंड आप ही के बगल से फॉर्च्यूनर से निकलेगा ना, तो अपने ऊपर तुमको शर्म आएगी कि उस टाइम पर पढ़ा होता तो आज मेरे पास भी होती, मैं भी एक अच्छी लाइफ जी रहा होता। लेकिन नहीं, तुमको तो आदत पड़ चुकी है ना थोड़े में गुजारा करने की। तुमने तो ढाल लिया है ना अपने आप को पुअर क्लास फैमिली में रहने के लिए, और सोचते हो कि ऐसे ही पार हो जाएगी ज़िंदगी, है ना? जब तक माँ बाप हैं ऐश कर लो, पूरे कर लो अपने सारे सपने, वरना अपनी लाइफ में तो अपने इस रवैये के चलते तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं होगी कि तुम अपनी डेली रूटीन वाले खर्चे ही संभाल पाओ। अभी नहीं समझ आएगा, अभी बहुत मज़े ले रहे हो ना, चटकारे ले रहे हो, देख रहे हो रील्स इंस्टा पे, ये वो सरका रहे हो, एंजॉय कर रहे हो खूब ना। 5 साल बाद मिलना, 5 साल बाद तुम ही अपनी किस्मत पर रोगे कि साला काश पढ़ा होता उस टाइम पे, काश उस टाइम पर घर वालों की बात मान ली होती। अरे ना मानो घर वालों की बात, पर अपने फ्यूचर की तो चिंता करो। करोगे क्या लाइफ में? बनना क्या है? जाना कहाँ चाहते हो? गोल क्या है तुम्हारा? कुछ डिसाइड किया है या बस ऐसे ही कट रही है लाइफ? थोड़ा सीरियस हो जाओ लाइफ में। और सबसे बड़ी बात, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, क्योंकि अगर ये आ गया ना तो किसी भी स्टेज पर तुम होगे हैंडल कर ले जाओगे। लेकिन जब तक तुम टाइम को अपने कंट्रोल में नहीं करोगे, तब तक तो बस ऐसे ही तुम्हारी लाइफ बद से बदतर होती जाएगी और तुम बस एक्सक्यूजेस देते रहना। इसलिए टाइम मैनेजमेंट सीखो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी कला है। जितने भी फेमस और सक्सेसफुल व्यक्ति महान हुए हैं ना, उन सभी लोगों को टाइम को अच्छे से मैनेज करना आता है, और अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे अपने लिए उसको अपने यूज़ में लाना है, उनको पता है। तो इसलिए आपकी बेटर लाइफ के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप भी किसी बड़े मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं, अपने और अपने परिवार की सारी ख्वाहिशों को पूरी करना चाहते हैं, और किसी बड़े एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, तो पढ़ लो। नहीं मन कर रहा है ना, तो भी मन मार के पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, क्योंकि आज आपके द्वारा किया गया यह छोटा सा संघर्ष आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। और वैसे भी कहते हैं ना, जिसने भी अपने आप को खर्च किया है, ज़माने ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। और जाते जाते एक बात गांठ बांध लो कि ये दुनिया हमेशा उगते हुए सूरज को ही सलाम करते आई है। तो आप आज की इस तपिश को सहन कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सोना जितना तपता है वो उतना ही चमकता है, और आप भी वही 24 कैरेट खरा सोना हो, बस ज़रूरत है तपिश की। और अगर एक बार आपने अपनी लाइफ में इस तपिश को सहन कर लिया, तो इतना चमकोगे कि तुम्हारी चमक से पूरी दुनिया जगमगा उठेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।